शांति आश्रम है, ये मेडिटेशन सेंटर है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कुछ सवाल पूछिए। और आप बोलेंगे सवाल क्यों पूछूं? सवाल पूछने वाला आदमी बहुत समझदार होता है, वो सत्य को समझना चाहता है। इसके सबसे बड़े ज्वलंत उदाहरण थे सोक्रेटिस, जिसे हिंदी में सुकरात बोलते हैं। इसीलिए उनको हेमलॉक पिला के मार भी दिया, क्योंकि हमसे आप पूछते थे न्याय क्या है, ईमानदार कौन है, जिम्मेदार कौन है, वफादार कौन है, प्रजातंत्र क्या है। सबको यही पूछते रहते थे और एक के बाद सवाल पूछते रहते थे। और हमारा दोस्त नेपोलियन हिल यही लिखा कि सवाल पूछो। सवाल पूछने का मतलब कि वो क्यूरियस है। क्या है? क्यूरियस है। क्यों न्यूटन पूछा अपने आप को, अरे एप्पल क्यों गिरा? खुद से सवाल पूछ रहा है। बोले भाई, खुद को पूछा। बुद्ध क्यों पूछा, अरे ये दुनिया में इतना दुख क्यों है? खुद को सवाल पूछा। तो आपके पास कोई सवाल उवाल है क्या कि आप सैचुरेटेड आदमी कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब कि बहुत कमी है सर। और मैं आपको सवाल पूछता हूँ, ये इतने जो लोभी, लालची, कामी, क्रोधी हैं, खुद तो एक ऐसे नाव में बैठे हुए हैं जिसमें एक छेद है, और वो सोचते हैं मैं बैतरनी पार हो रहा हूँ और उस पर दो चार को और बैठा लिए हैं और उसको भी डुबा के मार देंगे। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? नहीं समझे? वो चालाक आदमी, वो धोखेदार आदमी, वो उधारी आदमी, वो एक नाव में बैठा हुआ है, लोभ के लालच के नाव में। समझ रहे हैं क्या? अपने कार्य सिद्धि के लिए दूसरों को फंसा लेता है और वो बैतरनी नदी को पार कर रहा है और पानी आ रहा है। वो क्या सोचता है? वो डूबेगा जिसका मैंने लिया है। क्या बोले भाई? कौन डूबेगा उसमें? उसको तो डुबाएगा ही साला, वो बचेगा क्या? वो समुद्र है। ये दुनिया क्या है? भवसागर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भवसागर। ये भवसागर है। इसमें कामी, क्रोधी, लोभी, वो सोचता है कि मैं तो नहीं डूबूंगा, ये लोग डूबेंगे, और उसी नाव पर बैठा हुआ है। और उसका दूसरा नाम क्या है? कालिदास। कालिदास जिस पेड़ के टहनी पर बैठा है, डाल पर, उसी को काट रहा है। इसीलिए बोलता हूँ, कामा क्रोध था लोभा हृदय तिष्ठति तस्करा ज्ञानत न पहाराय तस्मात् जागृत जागता। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि कभी भी भाई बुरे विचार मत लाओ। बुरा क्या है? दूसरे का नुकसान होना है ना। सेवा की भावना से काम करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो, और कभी भी पेंडिंग वेंडिंग मत रखो। ये सबसे बड़ा अपराध है। ओम शांति।